Hello everyone, it's me Abhay and you are watching the Code Ambassador. And yes, if you are new to our channel, hit like and subscribe. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल राउंड 108। और ये आज के स्टैंडिंग से आज हमारा कॉन्टेस्ट सही रहा था काफ़ी। 1 घंटे से हम ऑफ कोर्स फ्री थे, ई नहीं बन पाया था, इम्प्लीमेंटेशन हैवी लगी थोड़ी, पर हमने डी कर लिया था इन द मीन टाइम। एंड यस, कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। एंड चलो मूव करते हैं। ए प्रॉब्लम के लिए अभी हैकिंग राउंड शुरू है। हैक कर सकते हो तो ट्राई जरूर करना हैक करने का प्रॉब्लम, थोड़ा खुलेगा दिमाग, मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलो ठीक है, ए से शुरू करते हैं। ए है रेड एंड ब्लू बीन्स। उसमें क्या था, हमें रेड और ब्लू बीन्स गिवन है और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अलग अलग लोगों में। ठीक है, तो हमें मतलब एक यू हैव एटलीस्ट वन रेड बीन, मतलब हमने दो हमें ग्रुप्स बनाने हैं। तो हर ग्रुप में मतलब कम से कम एक रेड बीन होना चाहिए, एक ब्लू बीन होना चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा ग्रुप्स में, मतलब जैसे एक ग्रुप में डाल दिया 5, एक ग्रुप में डाल दिए, मतलब एक ग्रुप में डाली 5, एक में डाली 6, तो मतलब 5 और 6 के वजह डिफरेंस कितना है, 1 का। तो वो जो डिफरेंस होना चाहिए वो डी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ बस मतलब यही मतलब था इसमें। तो मतलब हम जितने मर्जी हम बना सकते हैं, पर डिफरेंस जो होना चाहिए वो एट मैक्स डी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें करना क्या था कि जैसे हमें गिवन है 2,7, ये बढ़िया है इसके साथ। जैसे ये गिवन है 2 और 7, तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले तो मतलब बेस केस यही है कि अगर शुरू में ही अगर डिफरेंस जो है 3 से या फिर 3 से कम है, तो हम मतलब एक ही ऐसा बना लेंगे जैसे 2 और 7 है और डिफरेंस कितने का, 10 का। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। तो हम कुछ करेंगे नहीं, पहले वाले को 2 और दूसरे वाले को 7, एंड यस वी आर डन। बट अगर ऐसा नहीं है, जैसे अभी यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का और हमें डिफरेंस कितने का चाहिए, लेट्स सपोज क्वेश्चन में कितने गिवन है 3 का, तो हमें 3 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जैसे अभी 2 और 7 में साइड में लिख लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा कि 2 और 7 मतलब अब मिनिमम 2 है, तो हमें चाहिए कि मिनिमम हम एक बैग में 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 रखेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 डाल दूँगा और 1 डाल दूँगा। ठीक है, इन दोनों में। अब हमारे पास रेड खत्म हो गया। ब्लू कितने बचे हैं, ब्लू बचे हैं 5 ब्लू। अब ये रेड खत्म हो गए और ब्लू बचे हैं 7। ठीक है, तो हर एक बैग में ब्लू होना चाहिए। ब्लू क्यों बचना है, ब्लू ब्लू। ठीक है, तो ब्लू एक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ब्लू डालना शुरू करेंगे। अब हमें ब्लू डालने और डिफरेंस कितना होना चाहिए, डी डी दैट इज 3। तो 2 इधर, 2 देन 3 देन 3 देन हेयर 4। नाउ वी कैन सी यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, दैट इज सम इज इक्वल टू 7 और सम इज इक्वल टू 2। हमने सारे फिल कर लिए और हमारे पास मैक्स डिफरेंस कितने का है, 4 - 1 दैट इज 3। तो हमें बस ये करना था, मतलब ग्रेडली हमने पहले 1 1 ऐसे उनको, मतलब जो मिनिमम है उनके हमने उतने ही ग्रुप बना लिए हैं। जैसे 3 था 3 कर लिया और बाकी उनको हमने डिवाइड करने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है कि हम जैसे 2 डिवाइड कर लिए, बचे कितने हमारे पास 5, क्योंकि हम एक एक तो हम दोनों में बना लेंगे। 2 है तो 2,2 के तो हम वैसे सिंपल बना लेंगे, बचे 5। तो हमने 5 को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, तो क्या होगा, सील ऑफ 5/2 ये बताएगा कि हमारे पास कितने मैक्स डिफरेंस कितने का बन सकता है। जैसे अभी यहाँ पर सील यूज़ करेंगे 3 आएगा, तो मतलब हम एट मैक्स 3 और भेज सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो हम 3 को डी से चेक करेंगे। बस ये चीज़ थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट से। मैंने पहले बस ये गलती की थी कि ये सील वाली चीज़ चेक नहीं कर रहा था। पहले क्या किया, इनिशियली गैप है, मतलब डी का गैप है तो हम इनिशियली यस दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाद में अगर फिर हम क्या करेंगे, अगर मिनिमम जो उन दोनों का मिनिमम होगा उतने ग्रुप्स बना लेंगे फिर। ठीक है, तो मिनिमम माइनस करने के बाद कितने बचे, जो बचा होगा, जैसे 2,7 था, 2,7 में से हम मिनिमम माइनस कर दिए तो क्या बचा होगा, 0,5। तो 0,5 में जो मैक्सिमम होगा 5 दैट इज 5। 5 + 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या है, सील है। सील किसका है, 5/2 का। शुरू में मिनिमम कितने हैं 2 और अब मैक्सिमम कितने हैं 5। तो ये 5/2 का सील है, उसको हम डी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो डी से छोटा है तो यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करेंगे। बस ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम ए। इसमें मेरी रॉन्ग पेनल्टी लगी है, तभी 7 मिनट लगे हैं। पहला अटैम्प्ट 3 मिनट्स में था, गलती कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, मूव करते हैं अब प्रॉब्लम बी पे। अ केक इज लाई। अ केक इज लाई काफ़ी सीधा क्वेश्चन था, पर लगा कि इतना सीधा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था कि हम एक n क्रॉस m की ग्रिड है, तो हम 1,1 पे खड़े हैं और हमने n क्रॉस m पे जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम राइट मूव कर सकते हैं या फिर डाउन मूव कर सकते हैं। अगर हम राइट मूव करेंगे तो कोस्ट रहेगी x की, अगर हम डाउन मूव करेंगे कोस्ट रहेगी y की। ओके,
एंड वी हैव टू रीच n क्रॉस m एग्जैक्टली के सिर्फ के ही यूज़ होना चाहिए बबल्स, ठीक है। तो सबसे एफिशिएंट जो लगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या लगा मेरे को, और वही मैंने बिल्ड किया। जस्ट अ मिनट, या इट्स ओके। देन व्हाट इज कलर, कलर रेड। तो जैसे मान लो कि हमें 1 क्रॉस 4 का ग्रिड है, 1 2 3 4 एंड 2 3, और हम यहाँ पर हैं और हमने यहाँ जाना, ठीक है। तो सबसे नीचे सबसे एफिशिएंट मुझे क्या लगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हम ऐड करेंगे x, ठीक है। x मतलब x हम जा रहे हैं x में x, y से, जैसे अभी 1, 1 है, अगर मैं 1, 2 जाऊँगा तो 1 प्लस करूँगा, ठीक है। तो सबसे एफिशिएंट मुझे क्या लगा, अभी देखो मैं अब जाऊँगा ऐसे, मैंने कुछ ऐसे पाथ ट्रेवर्स किया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड फ्रॉम हेयर आई ट्रेवर्स फ्रॉम हेयर देन हेयर, ओके। बिकॉज जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट कितने की है, ओनली 1 की, सिर्फ 1 की कॉस्ट लगी है, ठीक है। तो हमने कितने ट्रेवर्स किया है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हमने x को y था ना, तो लाइक सपोज n को m, तो ये m है पूरा और ये n है, ओके। ये n है। तो जब हम यहाँ से मतलब हम जब यहाँ ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी, m-1 की कॉस्ट कितनी की लगी है, m-1 की, मैं थोड़ा बड़े लिखता हूँ, m-1 की कॉस्ट लगी है, ठीक है। और x फैक्टर कितना था, इंटू 1, ठीक है। हम m-1 मूव्स में हम यहाँ पहुँचे हैं और कॉस्ट कितनी थी हर बारी, 1 की, प्लस अब हम यहाँ पर आ गए, हम अपने नीचे जाना है, नीचे कितनी में जाएंगे हम, n-1 में, हम n-1 स्टेप्स में हम नीचे चले जाएंगे और उसकी कॉस्ट क्या होगी, हम यहाँ पर आए इस वक्त, ये कौन सा वैल्यू है, m, कॉस्ट कितनी होगी m की। तो बस ये फॉर्मूला था इसका, m-1 इंटू n, सॉरी दैट्स प्लस, इंटू n-1 इंटू m। दिस इज फॉर दिस, यहाँ पर इंटू 1 है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट 1 की थी और हम m-1 स्टेप मूव करके यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर कॉस्ट m की थी और हम n-m यूज़ करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर ये पूरी कॉस्ट अगर k के इक्वल है तो येस है, अदरवाइज नो है। बस ये क्वेश्चन था सेकंड। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब बहुत ही सिंपल सी है, क्या है, कुछ नहीं करना था। मैंने शुरू में x माइनस कर लिया, y माइनस कर लिया, मतलब यहाँ पर जहाँ m-1 है वहाँ पर मैंने m यूज़ किया और n-1 की जगह n यूज़ किया और m की जगह m+1 यूज़ किया, बस ये डिफरेंस था। मैंने पहले माइनस कर लिए थे, मैं कुछ और सोचने लगा था, पर यस ये तभी टाइम लगा। बाकी कॉपी ड्रॉ करने के बाद मतलब अप्रोच सीधा क्लियर हो गया। तो बस ये फॉर्मूला लगा इक्वल टू के है, तो यस बिकॉज वी हैव टू यूज़ एग्जैक्टली के, हमने एग्जैक्ट के बरीज यूज़ करके बल्स जो भी है, ओके, हमने यूज़ करके एंड तक पहुंचना था। एग्जैक्टली स्पेंड एग्जैक्टली के, हम क्या पहुंच सकते हैं क्या नहीं, यस हम पहुंच सकते हैं तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो। सो या दिस वाज द प्रॉब्लम बी। सो या लेट्स मूव ऑन द प्रॉब्लम सी। व्हाट वाज इट, बर्डलैंड एंड रीजनल, ओके। दिस वाज, लेट मी एक्सप्लेन द, ओके ठीक है। तो ये मतलब ऐसा कुछ था कि इसमें हमारे पास हमें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट्स, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, हमारे पास हर यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके स्टूडेंट्स हैं, हमें हर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के स्किल्स पता है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि हमें के साइज़ की स्ट्रिंग चूज़ करनी है, और के साइज़ में क्या होगा कि उतने के साइज़ में वो हर यूनिवर्सिटी, जैसे हम के की वैल्यू हुई 1, तो हर यूनिवर्सिटी अपने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें से के स्टूडेंट्स भेजेगी और वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये मानो कि लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हैं 5, 1 2 3 4 5, और ये इनकी स्किल्स हैं, ठीक है, ये इनकी स्किल्स है। और इसके बाद सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 और 3, इसके बाद 3 बच्चे हैं, 1 2 3, और ये इनकी स्किल्स है। अब उसने बोला कि के का साइज़ क्या हो, 1। तो अब क्या होगा, हर यूनिवर्सिटी अपने उसमें से सबसे स्किलफुल बच्चा भेजेगी। जैसे अब इसका स्किल कितना है, 5 का, इसका मैथ्स कितने का, 3 का, इसका मैथ्स कितने का, 3 का। तो के इक्वल 1 में वो अपने हर एक पेयर, जैसे 1 1 1 1, हर एक पेयर में अपने मतलब एक बच्चा भेजेगी फॉर सभी के लिए। जैसे ये एक भेज सकती है, एंड यस दिस वन। बस ये क्वेश्चन था। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। Their numbers from 1 to n knows all the competitive program in the region, and their n students, the IS student enrolled in the IS universities and has a programming skill as of 5. That is given the question. Like
ये यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा स्टूडेंट है और उसकी प्रोग्राम वो स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में उसकी स्किल्स कितनी है, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, चलो और आगे मूव करते हैं। पॉलीकैफ हैज डिसाइडेड टू रूल्स, मतलब उसने कुछ रूल्स बनाए, रूल्स decide on the rules, in particular the number of teams in a team. Okay, ठीक है। Polycap knows if he chooses size of team to be some integer k, each university sends their k strongest student in the first team and the next k strongest in the second team and so on, ठीक है। If the fewer k student left, the team can't be formed, ठीक है। अब देखो ये केस था कि पहले हमने लिया k इक्वल टू 1, तो मतलब वो k मतलब 1 एक एक बच्चे की टीम्स भेजेगी। अगर यहाँ पे तो k इक्वल टू 3, अगर उनके पास मतलब 3 बच्चों की टीम बनानी है, अगर उनके पास 3 बच्चे है ही नहीं तो फिर वो टीम नहीं बना सकती है। जैसे ये इनके पास 3 बच्चे नहीं है तो ये टीम नहीं बना सकती है, ठीक है। और यहाँ मैं सेम कलर ले लिया। अगर यहाँ पर देखो एक टीम बन सकती है इनकी और कोई टीम नहीं बन सकती है, एक टीम बनेगी इनकी और कोई टीम नहीं बन सकती, इनकी तरफ से कोई टीम नहीं बनेगी, क्योंकि हमें उसने बोला 3 की टीम बनानी है और मैक्सिमम जितनी बना सकते हैं वो 3 के पेयर में भेज दी जाएगी टीम कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर इसी केस में एग्जांपल लो, हम रुको ये सर्कल अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं k इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो ये एक टीम ये बना के भेजेगी, नेक्स्ट के, क्योंकि वो और 2 की टीम बना के भेज सकते हैं, ठीक है। ये 1-2 की टीम बना के भेजेगी और ये 1-2 की टीम बना के भेजेगी, क्योंकि ये 2 की टीम नहीं बना सकता इसलिए नहीं जाएगा, ये 2 की टीम नहीं बना सकता इसलिए नहीं जाएगा। और उसने बोला हुआ कि अपनी जो यूनिवर्सिटी होगी ऑफ कोर्स बात है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ही भेजेगी, वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किलफुल प्लेयर्स ही कॉम्पिटिशन में भेजेगी, ठीक है। तो अब मतलब इसको करना कैसे था, अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको सोचना कैसे है। अब हमें पता लग गया क्वेश्चन क्या है, अब हमने इसको बनाना है, राइट। चलो तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जो हमारे डेटा गिवन था, जैसे 1-2, जैसे ये 1 कॉलेज में है, 2 ये 2 कॉलेज में, इनको पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, मतलब एक कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे, एक दूसरे की, एक तीसरे की, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या, लिस्ट हमारे पास आ गई, फिर हम इनको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने बोला है कि हम हायर स्किलफुल प्लेयर पहले भेजेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करूँ 1 2 3 4 5 सो एंड 2 3 1 2 3, ओके। अगर मैं इनको नाउ आई विल अरेंजिंग इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा 5 4 3 2 1, यहाँ पर आएगा 3 2, यहाँ पर आएगा 3 2 1, ओके। तो अब हमने क्या करना था, अब हम इनका अब हम देखो, जब अगर k इक्वल टू 1 होगा, ऑफ कोर्स बात है k इक्वल टू 1 में हम सारे पेयर्स भेज सकते हैं, तो मतलब हर एक बंदे की हम टीम बना सकते हैं, तो हर एक बंदा क्या होगा, क्या कहते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी जाएगी, मतलब हर एक बंदा जाएगा तो हर एक का स्किल ऐड होगा। तो हम एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे, उसमें क्या होगा, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट होगा। जैसे अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, देखो देखिए ना, मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ। सेम अगर हमने k इक्वल टू 1 है तो पूरी यूनिवर्सिटी को भेजना होगा, तो हम हर बारी हर k के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इट कैन बी लीड टू टाइम लिमिट एक्सीड, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 + 5 10 5 5 10 10 15, तो अगर हम पूरी को भेजेंगे तो 15 की कॉस्ट आएगी। अगर उसने बोला कि लेंथ शुड बी इक्वल टू 4, तो सिर्फ ये 4 जा सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा, तो देन इट शुड बी 14, ओके, बिकॉज हम 1 को निकाल देंगे। अगर उसने बोला सिर्फ ये 3 जा सकते हैं, तो देन द लेंथ पावर शुड बी इक्वल टू इट शुड बी इक्वल टू 12, ओके। अगर सिर्फ ये दोनों जा सकते हैं देन इट शुड बी इक्वल टू 9, अगर सिर्फ ये जा सकता है देन इट शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है, ओके। तो हमारे पास अभी ऐसा बन गया। अब मैं इन सभी के बना लेता हूँ फटाफट से। जैसे अगर इनका पूरा क्या होना है 6, सॉरी इट शुड बी 5 and 3, देन इट शुड बी 6, देन इट शुड बी 5 and देन इट शुड बी 2, सॉरी इट शुड बी 3, ओके। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब हमारे पास हमने k शुरू करना है फॉर k इक्वल टू 1 एंड देन वी हैव टू मूव टिल n, ओके। हमने वी हैव टू प्रिंट n नंबर्स, और n मतलब उसने मतलब हर k के लिए, मतलब k ऐसा कर सकते हैं उसने n पेयर्स की टीम भेजनी है, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर 3 यूनिवर्सिटीज हैं तो 5 है, तो हम एट मैक्स 5 की ही बना सकते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी से पेयर नहीं बना सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है 5 के बाद सारे जीरोस आएंगे, ओके डन। तो अब सबसे बड़ी बात हम k इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, मतलब n इक्वल टू 1 से, तो मतलब 1 1 के पेयर बनाने हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि 1 मतलब वो 1 जो है
5 लेंथ से डिविजिबल है, देन वी विल सेंड द फुल एरे 5, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम क्योंकि प्रीफिक्स सम है तो वो शुरू से पूरा सम कैलकुलेट करके रखेगा। ठीक है, तो हम शुरू वाले इंडेक्स को भेज देंगे। अब लेंथ है 2 की, तो ऑफकोर्स अब 2 है, 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ है 5 की, पर लेंथ और वो कितना है, हमने भेजने 2 की टीम्स, तो ये दोनों जाएंगे और ये दोनों जाएंगे, ये नहीं जाएगा, तो मतलब 5 लेंथ है बाय 2 क्या आएगा, मतलब इसका हम लेंगे 5/2 दैट इज इक्वल टू समथिंग अबाउट 2 पॉइंट समथिंग, बट येस इट इज नॉट कम्प्लीटली 2। सो हम इसको दोबारा मतलब इसको हम एग्जैक्टली वी आर टेकिंग द फ्लोर वैल्यू बिकॉज वी कांट टेक एग्जैक्टली 5 इफ इट इज 4 लाइक पिछला मतलब 5 है और k को 2 है, तो हम 5 से पिछला k का मल्टीपल उठाएंगे और हम वहां तक हम भेज देंगे। ठीक है, तो एक रह गया तो हम यहाँ तक भेजेंगे, मतलब अगर हमने एक रिमूव किया, जैसे हमारे पास लेंथ अभी आई है 4 की, तो ऑफकोर्स ये बात हम साइज कितना है टोटल इसका 5 का, 5 - 4 इक्वल टू 1, तो ओके रिसीविंग रिस्पॉन्स ओके ठीक है, तो 1 मतलब हम 1 प्लेयर एक्सक्लूड किया, तो हम यहाँ तक भेज देंगे 14 तक। अब यहाँ 2 की हम बना सकते हैं तो हम ये 15 भेज देंगे, और यहाँ पर हम एक प्लेयर एक्सक्लूड करेंगे तो हम 5 की भेजेंगे, क्योंकि 5 क्या करेगा, ये टॉप 2 का सम लेके रखा है। बस ये अगर n इक्वल टू 3 होगा तो 3 का भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। n इक्वल टू 3 में क्या होगा कि n इक्वल टू 3 में सिर्फ ये जा सकते हैं, मतलब 5/3, 5 में से 3 का पहला मल्टीपल दैट इज 3, तो मतलब सिर्फ पहले 3 जा सकते हैं। 5 - 3 दैट इज 2, 2 मतलब हमने ये दोनों छोड़ दिए, तो मतलब हम 12 वाला लेंगे स्टार्टिंग से दूसरा, कि हमने पहले तो छोड़ दिए हैं, तो ये क्या करेगा, पहले 3 का सम लेगा। अब यहाँ पर कहता है 3, 5/3 दैट इज 0, हम नहीं ले सकते कुछ, तो हम यहाँ पर हम नहीं लेंगे 3 की, हम यहाँ पर लेंथ है ही नहीं तो हम 3 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 3 कंप्लीट डिविजिबल है तो हम 3 ले लेंगे, और इन सभी का सम क्या है 6, आंसर शुड बी इक्वल टू 12 + 6 दैट इज 18। हाँ बस ये क्वेश्चन था। अब बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी कि हम प्रीफिक्स सम शो करेंगे, और इसको हम मतलब अब इसको हमने ये रिमाइंडर वाइज देखना था कि इसको हम प्रीवियस मल्टीपल। ठीक है, तो यस चलो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं फटाफट से। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो हाँ यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले सारे इनपुट्स ले लिए और यहाँ पे एक सेट बनाया था, वैसे इसका इतना यूज़ आया नहीं, चलो बता देते हैं। और सारे इनपुट्स लिए मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़, और उसको मैंने सेट के अंदर इंक्लूड कर लिया। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि मेरे को सारे एलिमेंट्स करने पड़े 1 2 3, सिर्फ जितनी यूनिवर्सिटी थी वो सारी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3, और उसके बाद मैंने हर यूनिवर्सिटी के स्किल्स ले लिए। मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर वेक्टर लिस्ट, उसके अंदर क्या किया कि पहली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्किल्स थे वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिए, और दूसरी के कितने थे वो दूसरी के अंदर डल गए, और उसको मैंने रिवर्स ऑल आर मतलब उसको रिवर्स आउट कर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसको रिवर्स आउट कर दिया। और डीपी क्या कर रहा है, डीपी जो ये वेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये उनका प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है हर यूनिवर्सिटी का। जैसे यूनिवर्सिटी 1 के लिए उसका प्रीफिक्स सम ये सारा था, तो वो ये सारा स्टोर करेगा। यूनिवर्सिटी 2 के लिए ये सारा स्टोर करेगा, यूनिवर्सिटी 3 के लिए ये सारा स्टोर करेगा। ये कैसे कर रहा है कि ये ऐसा था कि कोई एम्प्टी, क्योंकि मैं 1 से लेकर n तक चला रहा था ना पूरा लूप, तो अगर कोई साइज एम्प्टी ना हो, मतलब कोई क्योंकि उसके बीच में 4th यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, मतलब 4th यूनिवर्सिटी को बचाया नहीं था इनपुट में, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 की यूनिवर्सिटी आया तो 3 के सारे उनका पिछले वाले के साथ सम लेके, तो उसको मैं स्टोर कर रहा था, मतलब जैसे प्रीफिक्स सम्स में करते हैं सेम एग्जैक्टली सेम। एंड एट लास्ट यहाँ पर मैंने एक आंसर बनाया जो आंसर में आउटपुट होगा, और हेयर इट इज़ यहाँ शुरू हो रहा है, ऊपर यूनिवर्सिटी चूज हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कौन सी है, ith यूनिवर्सिटी, एंड फॉर द ith यूनिवर्सिटी it is the length of ith university, and this is checking this is giving the index, like if we are at the fifth position, then 5 into 5 into j, that is giving 4, that I am storing like I am stored the prefix sum at the last. So ये कुछ ऐसा दे रहा है कि हम 4th पोजीशन पे उसका डीपी ऑफ ith यूनिवर्सिटीज का 4th पोजीशन पे उस पूरे एक एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो सम है 4th पोजीशन पड़ा हुआ है, तो उसको मैं आंसर में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बस उसको मैंने यहाँ पर आंसर में प्रिंट कर दिया, मतलब आंसर में इसको प्लस करके फॉर जे, मतलब क्योंकि हमने सारे उसको करना है ना कि कहते हैं k = 1 k = 3, तो फॉर ith j आई एम गोइंग फॉर एवरी पेयर, लाइक इफ इट इज गिविंग लाइक इफ k = 2 देन आई विल टेक दिस पेयर, देन आई विल टेक दिस पेयर, बिकॉज हम अगले j पेयर तक देख सकते हैं, तो इसलिए हम सारे पेयर देखेंगे जब तक मतलब कोई बचेगा नहीं, इसलिए तो सारे पेयर प्लस करके हम आंसर में उस वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे। फॉर मतलब हर यूनिवर्सिटीज़ के हमने प्लस किए और बाद में प्रिंट कर देंगे। सभी यूनिवर्सिटी को समझाइए, जैसे पहली यूनिवर्सिटी का इतना सम आएगा 12,
और अगली यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसका सम आएगा 5, अगली यूनिवर्सिटी जाएंगे उसका आएगा 6, तो 5 प्लस वो सारा ए ऑफ जे में इंक्लूड हो जाएगा, और ए ऑफ जे हम एंड में प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, आंसर ऑफ जे. सो यस, दिस वाज द प्रॉब्लम सी. एंड या प्रॉब्लम सी में टाइम लगा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब थोड़ी प्रीफिक्स सम को लेकर थोड़ा भारी लगा. एंड यस, डी में टाइम बहुत कम लगा. डी पहले देखा था, मतलब ये एजुकेशन राउंड था तो मतलब इतना कुछ है नहीं. वो ग्रेट हैकिंग शुरू हो गई हुई है. दैट्स नाइस. कौन सा केस पे हुई है, बस हमारा कोई हैक ना कर ले. मैं दिखाऊंगा नहीं कौन से भी हैक हो रहे हैं. चलो ठीक है. या डी भी आते हैं. डी काफ़ी जल्दी हो गया था, काफ़ी रिस्पॉन्स आया था कि इतनी जल्दी कैसे मार लिया. तो डी में करना क्या था कि हमें दो इंटीजर एरेज गिवन है, ए और बी. मैं यहाँ पर बताऊँ, हमें दो इंटीजर एरे गिवन है ए और बी ऑफ लेंथ एन. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ए में ज़्यादा से ज़्यादा एक सब एरे को हम रोटेट कर सकते हैं, मीन्स रिवर्स कर सकते हैं. और हमने इस चीज़ का सम मैक्सिमाइज करना था. लेट्स सपोज हमारे पास एरे है 1 2 3 4 एंड बी गिवन है 1 2 3 एंड 4. तो हम क्या कर सकते हैं, ये है ए, ये है बी. तो बी को हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, बी तो जैसी है वैसी है. तो हम ए में क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सब एरे चूज़ किया, मैं इसको रोटेट कर दूंगा, मतलब 1 4 3 2. अब इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा और अब मैं देखूंगा कि क्या कहते हैं कि इनका क्या कहते हैं सम, इनकी मल्टीप्लिकेशन का सम मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर मैं जो मैक्सिमम आंसर देगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है. तो इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आई टुक समथिंग लाइक ब्रूट. तो ब्रूट में कुछ ऐसा किया, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मैं आई से लेकर मतलब 2 पेड़ ले रहा हूँ कि इसको रोटेट करूँगा यहाँ से लेकर इसके पिछले वाले और यहाँ तक. जैसे मैं कुछ बड़ा केस लूँ, लेट्स सपोज मैं ए को ही लेता हूँ, मैं ए को ही लेके करते हैं, मज़ा आएगा. व्हाट इज़ दिस, मैं सिर्फ ए बनाता हूँ, ठीक है, उसी से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. मैं कलर लेते हैं रेड. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, लेट्स सपोज मैं इस इंडेक्स पे हूँ अभी, मैं हर इंडेक्स में ट्राई करूँगा, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इसी सब एरे से रोटेट करने की कोशिश करूँगा पहले, ठीक है. फिर मैं इस इंडेक्स पे आऊँगा, इस इंडेक्स पे आऊँगा, ठीक है. फिर मैं इन दोनों रोटेट कर दूंगा और मैं साथ साथ में इनके प्रोडक्ट को रोटेट करते जा रहा हूँ. मतलब इनका मैंने एक बार जैसे अभी कर दिया ना, तो इनके प्रोडक्ट बी के विद रिस्पेक्ट टू मैं स्ट्रो कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि अगली बार जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे दोबारा से इनकी कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं. तो वो मैं साथ साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसके साथ मैं मैक्सिमम निकाल लूँगा. फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर मैं यहाँ इस पूरी सब एरे को रोटेट करूँगा विद, अभी मैं इस इंडेक्स के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है. फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर इस सब एरे को करूँगा रोटेट, ठीक है. फिर यहाँ पर हम नहीं जा सकते तो यहाँ पर खत्म हो गया. फिर उसके बाद मैं इस इंडेक्स पे जाऊँगा, सेम विद दिस, ऐसे, ठीक है. अब यहाँ पर दो केस बनते हैं. दो केस क्या बनते हैं, जब मैं इधर हूँ तो एक बनेगा कि मैं इन दोनों को रोटेट करूँ, इन दोनों को करूँ, ठीक है. और एक बनेगा कि मैं इन दोनों को करूँ, फिर इन दोनों को करूँ, फिर अगेन देन दे बोथ, देन अगेन इन दोनों को, ठीक है. ये केस बने. बस इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना था, हर केस के लिए मैक्सिमम आंसर स्टोर करना था और हमें आउटपुट देनी थी. तो इसको बस इंप्लीमेंट करना था फटाफट से, एंड यस वो सक्सेसफुल हो गया और उसकी आंसर सही आ गया. तो अब मैं इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि पहले यहाँ पर ए और बी इनपुट्स लिए और इनिशियली चेक में क्या किया है कि मैंने इनिशियली मतलब बिना रोटेशन के ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई, और मल्टीप्लाई करके चेक में स्टोर कर लिया, ठीक है. और आंसर अभी क्या होगा, चेक. अब मैंने आंसर का करना है मैक्सिमाइज, ठीक है. तो मैं हर वैल्यू के लिए इनिशियली मतलब मैं हर उसके लिए जा रहा हूँ, तो इनिशियली उसका प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे अभी मैंने कुछ मतलब मैं इनिशियली हूँ तो मतलब अभी मैं कहीं पर नहीं हूँ, तो इनिशियली उसका प्रोडक्ट क्या होगा, डेट इज चेक, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर से आ रहा है, मतलब हर आई के लिए हर जे, ठीक है. तो लेट्स सपोज मैं इधर हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से रन करते हैं. तो अब क्या करेगा ये कि पेयर बनाएगा. ये कुछ ऐसा बना रहा है कि पेयर 1 बनेगा. ये लेट्स सपोज कि मैं अभी एल मेरा इधर है, आर मेरा इधर है, ठीक है. तो ये चेक अभी है, ठीक है. चेक में से इसका प्रोडक्ट रिमूव करेगा, इसका रिमूव करेगा, मतलब कुछ ऐसा कर रहा है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर गिवन है 6 और यहाँ पर गिवन है 7, ठीक है. तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट रिमूव करेगा, इन दोनों का रिमूव करेगा और इन दोनों का ऐड करेगा और इन दोनों का ऐड करेगा. कुछ मतलब क्लियर हो गया होगा. जैसे देखो मैं L, L
और आर कोमा आर को मैं उसमें से ओके को मैं चेक इक्वल कर दिया, इससे मतलब दिक्कत ना आए, ओके में से रिमूव कर रहा हूँ और मैं आर कोमा एल और एल कोमा आर का सम 2 और 3 का मैं उसमें प्लस कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये सीधे वाले रिमूव कर दिए और टेढ़े वाले प्लस कर दिए, मतलब मैंने उन दोनों को स्वैप कर चुका हुआ और वो अभी मेरे पास ओके में शुरू हो चुका हुआ है। ओके को मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगली बार जब मैं यहाँ जाऊँगा तो वो ओके मेरा इन दोनों को स्वैप वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही लेके जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी सब क्रिएट करनी है तो ये उनका प्रोडक्ट रोटेशन ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अभी हमने यहाँ पर ओके में ऐसा क्रॉस वाला कर लिया हुआ है। ठीक है, ये ओके है। ठीक है, ओके में क्रॉस स्टोर हो गया हुआ है, तो आंसर क्या करेगा, क्रॉस मतलब उसने सब एरे को स्टोर करने के बाद उसका मैक्सिमम आंसर में कर लेगा। आंसर क्या है, इनिशियली चेक था जो मतलब 1 by 1 में था, अगर मैक्सिमम आता है ठीक है। अब दूसरा केस क्या मैंने लिया था, जब आई और आई प्लस वन दैट इज लाइक दिस, शुड आई या दैट इज अगर मेरा एल इधर है और आर इधर है तो वो करेगा क्या, वो फिर ये वाला केस लेगा। अभी हम कौन से केस पे थे, एल और आर इधर शुरू हो रहा है, फिर एल इधर जाएगा, फिर आर इधर, फिर एल इधर और आर इधर। पर अब क्या हो रहा है कि एल इधर है, आर इधर है इनिशियली, देन एल इधर जाएगा, आर इधर जाएगा, एंड देन एल इधर, आर इधर, एंड एल इधर, आर इधर। सेम लाइक पैलिंड्रोम, जैसे पैलिंड्रोम में होता है ना ए बी सी बी ए। तो और केस में क्या होता है कि हम बीच वाला देखते हैं फिर ऐसे जाता है ऐसे। ठीक है, और इवन केस में क्या होता है ए बी बी ए, बीच वाला नहीं होता तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं। ठीक है, राइट, बस सेम केस है इसमें। तो बस अब उसको क्या क्या कि सेम केस मैंने आई और आई प्लस वन के लिए किया, एल और एल में, और आंसर हमेशा क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, और एंड में आंसर को प्रिंट कर दिया, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ई एंड बिंगो इट सॉल्व इन जस्ट 11 मिनट्स। एंड उसके कारण कुछ रैंक इम्प्रूव्ड है। अगर थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता क्वेश्चन में तो शायद दिक्कत हो जाती, पर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था। सो यस, बिंगो ये हो गया। एंड हैकिंग फेस चल रहा है एंड हैकिंग चल रही है। किलर प्लेयर आदित्य भैया ने मार दिए हैक, 2 के हैक मारे, 41 सक्सेसफुल है, कोई बात नहीं, 2 के हैक मिले हैं, बढ़िया कॉन्टेस्ट था। और यस, कुलजीत ने आज तबाही में चाहिए, सी बना लिए एंड ही बीट यश, सबसे बड़ी बात। एंड यश ने डी बनाया नहीं, 1 घंटे से क्या कर रहा था वो आई डोंट नो, पर डी बनाना चाहिए था उसको। चलो इंट्यूशन नहीं आएगा उसको इस चीज़ के बारे में, मतलब कि ऐसे देखना होगा आई प्लस वन, पर यस बढ़िया कॉन्टेस्ट आज का। आज एटलीस्ट मतलब डी तक तो सभी लोग अब सॉल्व करेंगे। यस, मैं देखा अभी 3000 हो गए हैं और दैट टाइम 2000 को सबमिशन थे, और ई तो खतरनाक क्वेश्चन था। यस, बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट आज का, मतलब मज़ा आया एंड नाइस टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ अलग दिखा आज। ये नहीं है कि आज सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ही दिखा, तो आज मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन दिखी, थोड़ा डीपी दिखा, थोड़ा ब्रूट फोर्स, थोड़ा ग्रेडी, थोड़ा डीपी, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ आज मिक्सर था। तो मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट था। एंड यस, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट मिलते हैं। आई गेस नेक्स्ट कॉन्टेस्ट हमारा ग्लोबल राउंड है, दैट इज अप्रॉक्स 2 days अगो, 2 days आफ्टर अगो, क्या बात कर रहे हैं भाई इंग्लिश, 2 दिन के बाद, तो हम तब मिलते हैं। ओके, सो या बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।